हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किनमें? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है एनीलिडा में, दूसरा है आर्थ्रोपोडा में, तीसरा है मोलस्का में, चौथा है विकल्प बी तथा सी दोनों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी तथा सी दोनों में। आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का दोनों संघीय जंतुओं में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि एनीलिडा संघीय जंतुओं में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है परिसंचरण तंत्र सहायता नहीं करता है किनमें? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है गैसों के परिवहन में, दूसरा है हार्मोन्स के परिवहन में, तीसरा है भोज्य पदार्थों के परिवहन में, चौथा है आवेगों के स्थानांतरण में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आवेगों के स्थानांतरण में। आवेगों के स्थानांतरण में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम सहायता नहीं करता है। अगला प्रश्न है बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर पाया जाता है किनमें? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है नलिकाओं में, दूसरा है केशिकाओं में, तीसरा है वाल्व में, चौथा है वाहिकाओं में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाहिकाओं में। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त का अध्ययन कहलाता है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है माइकोलॉजी, दूसरा है हिमेटोलॉजी, तीसरा है हिस्टोलॉजी, चौथा है साइटोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। बात करें माइकोलॉजी की तो मोलस्क का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है रेनिन, दूसरा है केसिन, तीसरा है हिपैरिन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिपैरिन। वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। आपको बता दें रक्त में हिपैरिन नामक रसायन पाया जाता है, जिस कारण वाहिकाओं में ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। अगला प्रश्न है रुधिर में किस रुधिराणु की मात्रा अधिक होती है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है लाल रुधिराणु, दूसरा है श्वेत रुधिराणु, तीसरा है प्लेटलेट्स, चौथा है रुधिर सीरम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल रुधिराणु। रुधिर में लाल रुधिराणु की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है किस कारण एनीमिया रोग हो जाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है WBC की मात्रा कम हो जाने पर, दूसरा है RBC की मात्रा कम हो जाने पर, तीसरा है प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाने पर, चौथा है रक्त सीरम की मात्रा कम हो जाने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा RBC की मात्रा कम हो जाने पर। RBC की मात्रा कम हो जाने पर एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है रुधिर अस्कंदन में कितने कारक भाग लेते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 20 कारक, दूसरा है 13 कारक, तीसरा है 15 कारक, चौथा है 10 कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 13 कारक। रुधिर अस्कंदन ब्लड क्लॉटिंग में 13 कारक भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अपमार्जक का कार्य करता है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है लाल रुधिराणु, दूसरा है श्वेत रुधिराणु,
तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स, चौथा है रक्त प्लाज्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्वेत रुधिराणु। यह अपमार्जक की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है आरबीसी का औसत जीवन काल है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 90 दिन, दूसरा है 120 दिन, तीसरा है 60 दिन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 120 दिन। आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गलत कथन को छांटिए। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो द्वारा होता है। दूसरा है आरबीसी में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। तीसरा है प्लीहा को डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चौथा है विकल्प ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लीहा को डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह गलत कथन है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिराणु का जीवन काल होता है। चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है 10 दिन से कम, दूसरा है 20 से 30 दिन के बीच, तीसरा है 2 से 3 माह के बीच, चौथा है 4 माह से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 दिन से कम। मनुष्य में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 दिन से कम यानी लगभग 1 हफ्ता होता है।